हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर है ना, मैंने चांदरात से लेके तिवासी ईद तक का व्लॉग बनाई थी। एक्चुअली मैंने चांदरात से लेके ईद तक का बनाना था और फिर मैंने ना अपलोड कर देना था, तो मैं सोची कि एक छोटे छोटे क्लिप्स है ना, सेकंड डे के और थर्ड डे के बना के फिर मैं अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पर है ना, मैंने नवी इस्त्री लेकर आ गई थी क्योंकि पुरानी वाली है ना, उस पर ना कपड़े ना अब चिपकने लग गए थे। तो मैं सोची कि पहले न्यू ले लेते, वो अच्छी चल रही है। मेरी बेटी जब कपड़ा इस्त्री करती है ना, तो वही वाला यूज़ करती है। इस तरह ये थोड़ी हैवी वाली लेकर आई हूँ ना, तो उसके लिए वो ये वाली ना यूज़ नहीं करती। एक्चुअली मैं कपड़े स्टिच करती हूँ ना, तो फिर उसके बाद है ना, वो हल्की इस्त्री से ना क्रीज नहीं सेट हो पाती है कपड़े की। तो फिर मैंने शादाब से बोली कि एक वज़न वाली इस्त्री अपन ले लेते, अच्छी वाली कंपनी की। तो फिर हम लोग ने ये वाली ले ली है। तो हम लोग ने ना सर्च किया ना, तो ये वाली इस्त्री का है ना अच्छा रिव्यू था, तो हम लोग ने ना डीमार्ट से ले लिए थे ये वाली इस्त्री। तो यहाँ पर ये कपड़े ना मैंने पूरे स्टिच करके रख दी हूँ। तो मेरे पास है ना ब्राउन कलर का प्लाजो दुपट्टा रखा हुआ था, तो मैंने उसके ऊपर भी एक कुर्ती ले ली, येलो पे भी ले ली। तो देखिए ये वाली दोनों इस्त्री। अब ये सुबह हो गई है, शादाब जा रहे हैं काम पे। मैंने ना मेहंदी वाली को बुलाई थी मेहंदी लगाने के लिए। तो ये ना चांद रात का दिन है, वो ना सुबह 7 बजे आने वाली थी, बट अभी 10 बज गए। मैं 6 बजे से उठ के नहा के करके बैठी थी कि फिर मुझे दिन में ना नहाने नहीं मिलेगा इसके लिए। तो फिर देखिए यहाँ पे उन्होंने आए, कोन बनाए और मुझे ना मेहंदी लगा दी है। मेहंदी तो बहुत अच्छी लगी थी, बट है ना कोन है ना बहुत पुरानी थी शायद। मेरी तो मेहंदी भी चली गई है। आप लोग है ना आगे देखना कि मेहंदी भी है ना मेरी पूरी चली गई है। तो ये चांद रात का ही दिन है। अभी अम्मी के घर जाना था, मैं ना अम्मी के घर से ना काजू बादाम वो सब है ना कट करके लेकर आती हूँ। तो ये जो स्लीव्स है ना, ये कट वाले मैंने स्टिच की थी बहुत अच्छे से। तो इसके ऊपर है ना मुझे ना टैसल्स लगाने थे। मैं गई थी मार्केट टैसल्स लेने के लिए, कॉटन वाले, बट इतनी रश थी ना, मैं वो शॉप पर ही नहीं गई। तो मैं सोचे पहन लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी दिल हुआ तो मैं इसके ऊपर टैसल्स लगा दूँगी। फिर ऐसा लगा कि नहीं, अब तो पहन ली हूँ। फिर जो दूसरे कपड़े ना मेरे रखे हुए, तो उसके ऊपर मैं लगा दूँगी। तो देखिए मैंने ना 4 लाइन है ना उसके ऊपर लेस की लगाई हूँ, दुपट्टे में भी लेस लगा दी थी। तो अभी ये वाला बेडशीट तो आपको पता है, मैंने उस दिन ही आपको लास्ट व्लॉग में बताई थी कि मैं इसके ऊपर इलास्टिक फ़िट कर दूँगी। तो मैं ना बेडशीट अभी नहीं लगा पाती हूँ। एक्चुअली मेरा पैर है ना अभी इतना अच्छे से स्ट्रेच नहीं हो पाता है। अभी देखना, अभी शादाब आएंगे ना, तो सबसे पहले ना मैंने उनको बेडशीट लगाने के लिए बोलूँगी, सारा सब सामान जिधर उधर करके। देन फिर हम लोग अम्मी के घर पे जाएंगे, क्योंकि ना जुनैना ने स्कूल गई हुई थी, वो आने वाली थी 6 सवा 6 बजे। तो मैं सोची कि अभी सब चीज़ें कर लेते हैं, देन फिर जुनैना आने के बाद फटाफट से वो आंग धोएंगी। सिर्फ कपड़ा चेंज करा के ना मैं उसको लेके चले जाऊंगी, स्कार्फ पिना के। उसके बाल तक का मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि ना बहुत लेट हो जाती है। तो फिर ये जो पैकेट है ना, मैंने पर्स मंगाई थी बट इतना पतला सा है ना, तो मैंने शादाब को बोली अब ये मेरा ईदी का एनवेलप है, इसमें ना तुम मुझे ईदी देना करके। तो देखिए यहाँ पर है ना शादाब आके टाइम हो गया था, तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो फिर यहाँ पर अभी आ गए, बेडशीट है ना सेट कर देंगे। तब मैं उनको बताऊंगी कि कौन सा कॉर्नर किसकी ब्रेथ ज़्यादा है, कौन सी साइड की, और कौन सी साइड की ब्रेथ थोड़ी सी कम है, लेंथ किसकी ज़्यादा है और ब्रेथ किसकी है। तो फिर मैं उनको बता दूंगी, फिर वो फटाफट से लगा देंगे। अभी ये जो कुछ काम है ना, थोड़े बहुत जो है ना मैं नहीं कर पाती हूँ एक्चुअली। जैसे अभी हम लोग अपने टो पे खड़े रह के हाइट बढ़ा के जैसा कुछ भी काम कर लेते हैं ना, अभी मैं वो सब नहीं कर पाती हूँ। जैसे स्ट्रेचिंग है ना नहीं हो पाती है मुझसे, और है ना बहुत डर लगता है, क्योंकि जब मैंने डॉक्टर का लास्ट विजिट की ना, तो डॉक्टर बोल रहा था कि कभी गिरना नहीं और पैर है ना कभी मुड़ने देना नहीं, क्योंकि अंदर जो थ्रेड्स लगे हुए हैं ना, तो वो ब्रेक होने का डर लगा रहता है। 1 साल तक तो है ना मैं डर के ना ज़रा भी अपने पैर को ना तकलीफ़ नहीं देती हूँ। जितना हो सके मैं उसको एकदम रिलैक्स रखती हूँ। तो मैंने फ्रिज का कवर लेकर आई थी, आप लोगों को बताई थी ना डीमार्ट से। तो अभी है ना मैं उसको भी लगा दूँगी। तो शादाब है ना अभी आ गए, तो थोड़ी बहुत वो मेरी हेल्प कर देंगे। जो चीज़ मुझसे होंगी मैं रिमूव कर दूँगी, और जो चीज़ें नहीं होती है ना फिर वो मेरी हेल्प कर देते। तो अभी यहाँ पर ये जो सामान रखा है ना, ये जुनैद की वजह से ना मुझे ना फ्रिज के ऊपर ही रखना पड़ता है, नहीं तो मैं ये सब चीज़ें ना फ्रिज के ऊपर कभी ना रखूँ। बट वो क्या करते हैं ना, टिश्यू पेपर्स भी बहुत वेस्ट करने लग जाता है। और वो जो ड्रॉर है ना, उसमें हमारी वॉचेस जैसा फर्स्ट एड का सामान वगैरह है ना, बाम वो सब है ना, मैं उसमें रखती हूँ। तो वो यूज़ कर लेगा। वो विक्स देखता है ना, तो बोलता है मुझे मम्मा सर्दी हो गई, विक्स लगा दो। बाम देखता है ना, तो बोलता है मम्मा मेरे पैर दुख रहे, मुझे बाम लगा दो। मतलब वो बैठ ही नहीं सकता है। अभी भी आप लोगों को दिख रहा होगा, उसकी मस्ती है ना चालू ही रहती है। मुझे ना बैठने नहीं दे रहा था, तो उसकी बातें चालू ही थी। आज तो इतना रोया था ना वो, अलविदा जुम्मा के दिन नमाज ही नहीं पढ़ रहा था, क्या पता कि वो इतनी ज़िद में आ गया था। तो फिर भी ना मैंने ना उसको मार मार के ना उसको बोली तेरे को नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ में ज़िद ठीक है, बट मेरी नहीं सुनेगा ना, मुझे ना ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो
मैंने फिर उसको मार मार के नमाज़ पढ़ाई। और फिर जब तक शादाब आ गए, और बहुत लेट पढ़ा था उसने नमाज़, क्योंकि सैलून बंद था ना, जुम्मा था। तो फिर वो जब हेयर कट करवा के आया ना, दैन फिर मैं बोली अभी नहा लिया तो नमाज़ पढ़ ले। तो मैं अम्मी के घर पे गई थी ना, तो मैंने अपनी भाभी को बोली आज तुम आराम करो, खाना नहीं बनाना। तो उन्होंने ना फिर भी ना गोश्त ला के ना बॉईल करके रखे हुए थे। मैं बोली अभी रख दो, सुबह में ईद के दिन अभी वो तुम यूज़ कर लेना। तो मैंने ना जाके ये राइस लेकर आ गई थी, तो हम लोग ने राइस खाए, फिर आ गए थे घर पे। ये मेरे दोनों बच्चे लोग का ना ईद का लुक है। तो अभी मेरा भी, मैं ईद का भी लुक बताऊंगी, बट आपको बासी ईद का और तिवासी ईद का ना लुक है ना, मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि बासी ईद के दिन है ना मैं रेडी भी बहुत लेट हुई थी। और फिर हम लोग है ना मॉल चले गए थे दूध लेने के लिए। बाप रे बाप, मॉल गए थे, अल्लाह आसान करे, इतनी गर्दी विदाउट पेरेंट्स थे ना, बच्चे लोग को ना एंट्री भी नहीं थी। तो यहाँ पर है ना मैंने शीरकुरमा भी बना ली हूँ, और गोश्त का भुना और स्टीम राइस बना दी थी मैंने, लंबे वाले जो चावल रहते हैं ना बिरयानी वाले, वो वाले। तो यहाँ पर है ना मैंने ईद के कार्ड्स लेकर आई थी। एक्चुअली मैंने ना ये चांद रात के दिन ही ये सब काम करके रखना था, बट कहाँ रख दिए ना, हम लोग को याद ही नहीं आ रहा था। और फिर है ना मेरे मेकअप के पाउच में ना ये रखा हुआ था, मतलब जो मैंने न्यू मेकअप का सामान लेकर आई थी ना, ये सब है ना उसमें रखा हुआ था। तो फिर मिले तो शादाब ने ना चेंज भी लेकर आ गए थे बैंक जाके। तो यहाँ पर एक छोटी सी हम लोग रील्स भी शूट कर रहे थे। और फिर अभी शादाब, मैं बोली आ जाओ, पहले सबसे पहले मेरी ईदी निकलेंगी, मेरी ईदी रहेंगी उसमें 1000 रुपीज़, और मैंने तो बहुत ही महंगी ईदी ली हूँ। अभी आप लोगों को है ना मैं आगे बताऊँगी कि मैंने ईदी में क्या ली हूँ। मैं ना बहुत ज़िद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह पाक के ना ज़िद भी ना पूरी कर देते, वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखिए सारे बच्चों के ना कार्ड्स बन रहे थे, तो सबके ना सिमिलर रहते, बस मेरे बच्चों के और हादी, अलीना और अर्श का थोड़े से ना डिफरेंस रहता है, मतलब पैसों में, ईदी में। तो देखिए यहाँ पर है ना मेरी भी ईदी इसमें चले गई है। तो मैं तो बोल रही हूँ कि मेरे ना 1000 रुपये थे, और ये ना बच गए थे थोड़े से, 5000 के ऊपर ईदी चली जाती है। तो देखिए ये ना मेरी ईदी है। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि यहाँ पर देखिए एनवलप में ना मैंने डाल दी थी। तो ये ना मेरी चेन है। तो मैं ना बहुत दिन से ना शादाब को बोल रही थी, तो मैं बोली अब ईदी में मेरे को दिला दो करके। तो फिर उन्होंने हम लोग ने ना चांद रात के ना एक दिन पहले जाके ना ये चेन भी लेकर आ गए थे। तो फिर मैं बोली अभी नहीं पहनूंगी, मैं ईद के दिन ही, तुम ही मुझे पिनाना करके। तो फिर मैंने ना इसको रख दी थी। तो फिर अभी मैंने इसको रिमूव की। तो देखिए यहाँ पर बच्चे लोग का ये डे 2 का लुक है। तो फर्स्ट डे तो जुनैद ने समझो कुर्ता पैजामा ही पहने रखा था, क्योंकि हम लोग गए थे चेंबूर गए थे, हम लोग पानी पूरी खाए, वो जो मूंग दाल वाली पानी पूरी रहती है ना, तो वो वाली हम लोग ने खाए थे बच्चे लोग अच्छे से एक राउंड मार के। और जुनैना को ईद के दिन क्या खाना था, चाइनीज़ भजिया। तो हम लोग इतना ढूंढ ढूंढ के उसको खिला के लेकर आए। जुनैद की खुशी देखी ये कपड़े पहनने वाली, तो इतना डांस कर रहा था, इतनी मस्ती कर रहा था। तो फिर है ना मैंने ना थोड़ा सा ना शूट भी कर ली थी, उसको इतनी खुशी हो रही थी। जुनैना को बोल रहा था जल्दी रेडी हो, तो हम लोग एक राउंड मार के आएंगे। तो ईद के दिन में इतना एक्साइटेड नहीं था। एक्चुअली क्या पता कि ईद के दिन है ना नींद बहुत आती है, बट हम लोग है ना कोई नहीं सोते, बहुत रेयरली हम लोग सोते। तो मुझे लास्ट टाइम भी हम लोग नहीं सोए थे, अभी भी हम लोग नहीं सोए थे। तो फिर बच्चे लोग रेडी हुए, खाना अभी रेडी होकर राउंड मार के आएंगे। फिर इन लोग को मैं घर में बिठाऊंगी, और फिर मैं और शादा भी ना दूध लाने के लिए चले जाएंगे। एक्चुअली दूध है ना पूरा ख़त्म हो गया था, और मुझे ना वो थैली वाले दूध की ना चाय नहीं अच्छी लगती है, मुझे ना इसी की आदत हो गई। और अम्मी के भी घर पे ना अब यही वाला दूध रहता है, तो मुझे और आदत हो गई। अब तो मुझे ना वो थैली वाले दूध की चाय कोई बना के देता है ना, तो ऐसा लगता है मत दो चाय, मुझे चलेगा, बट वो चाय मत दो जिसमें दूध की स्मेल आती है। अब ये टेट्रा पैक की कैसी आदत हो गई है ना, तो जो भी पीता होगा उसको पता होगा कि उसकी स्मेल नहीं आती है। और जो हम पैकेट वाला लाते हैं ना, उसकी तो हल्की हल्की सी दूध वाली कच्ची सी स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर जुनैद बोल रहा था मैं सैंडल पहनूंगा, बोली बेटा शूज़ पहन ले, कपड़े पे शूज़ ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो पहना तो था, बट उसको ना ऐसा लग रहा था टाइट हो रहे, पीछे से ना एक फिंगर जा रही थी, बट उसको क्या पता क्यों बहुत कंफर्टेबिलिटी चाहिए रहती है मेरी तरह। मुझे भी कपड़े ज़रा भी चुभने वाले नहीं चाहिए, कुछ भी चीज़ मुझे चुभनी नहीं चाहिए। ऐसी मेरी बेटी भी, अभी उसका ड्रेस देखना आप कितना सिंपल है, उसके अंदर है ना टी शर्ट पहन ली थी लवेंडर कलर की। तो मैंने ना उसको मार के ना वो टी शर्ट उतारी। मैं बोली अभी से इतना नाटक करेंगी, देन फिर बड़ी हो जाएंगी तो कब तो हैवी कपड़ा पहनेंगी। तो फिर उसने ना रिमूव कर दी थी। तो देखिए यहाँ पर है ना मैंने अपना एक नेकलेस है ना रखा हुआ था, मैंने बहुत पहले ना बॉम्बे से ये लेकर आई थी, बट मैंने ना कभी इसको पहनी नहीं, वैसी पैकेट में ही रखा हुआ था। मैं बोली तेरे ना ड्रेस पे मैच हो जाएगा तो ये पहन ले। तो उसके कान में ना मैं हमेशा एक चांदी की रिंग रखती हूँ ना, तो होल है ना इतने बड़े नहीं थे कि आर्टिफिशियल ईयरिंग्स, उसको
आ जाए। जैसे अगर मैं खोपरे का तेल लगा के पिनाती ना तो बहुत अच्छे से आ जाते थे। तो फिर यहाँ पर देखिए वो कैसा मुंह बना रही है। तो अभी यहाँ पर है ना वो अपने हाथ से ना मेकअप कर लेंगी, मैं बाल उसके बना दूँगी। देन दोनों बच्चे जाकर है ना घूम कर आ जाएंगे। उन लोग को कुछ नहीं समझता। आसिया और जाइना के लिए ना उन लोग ने एक एक रिक्शा लेकर आए, मेरे लिए एक चेन लेकर आई। उसको ना कुछ, मेरी बेटी को तो सच में कुछ भी नहीं समझता। बस उसका बच्चे लोग को ऐसा लगता है ना कि मम्मा को कैसे खुश करना है करके। तो मैं बोली बेटा अभी ये तू ही पहन ले, मैं तो नहीं, मैं क्या पता कि पहनती हूँ ना पूरे ना दाने उठ जाते हैं। मैं मेटल की बंगड़ी भी पहनती हूँ ना किसी की शादी में जाने के लिए, तो जितनी बंगड़ी रहती है ना उतनी ना मुझे ना एकदम दाने से आ जाते और कलर उसका फेड होने लगता है। तो मैं ना नहीं पहनती हूँ, फिर 2-3 दिन ना ईचिंग होती है हाथ में। तो इसके लिए तो देखिए यहाँ पर इतरा रही थी, उसके पास नेकलेस वो नहीं था ना, तो यहाँ पर फिंगर रिंग भी ना ट्राई करती रहती है कि मेरी कौन सी उसको फिंगर रिंग आएंगी। तो यहाँ पर मैंने उसको गोल्डन कलर की ना नेल पेंट भी लगा दी थी, बहुत अच्छी लग रही थी, उसके कपड़े पे भी मैच हो रही थी। अभी मैडम रेडी होंगे फिर मैं ना आप लोगों को ना उन लोग दोनों का ना लुक बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर है ना नेकलेस बता रही थी, ये वाला नेकलेस है ना मैंने बहुत पहले ना बॉम्बे से लेकर आई थी। तो यहाँ पर देखिए तिवासी ईद का लुक है। तो लोग के डैडा और लोग रेडी हो गए थे। एक्चुअली मैं भी रेडी बैठी थी, देखिए मैं मिरर में ना थोड़ी थोड़ी सी दिख रही थी। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए अम्मी के घर पे। तो देखिए हमारी जाइनू कितनी क्यूटी लग रही है, रेडी होके आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए मेरी मेहंदी मैं आप लोगों को बता रही थी कि पूरी चली गई थी वासी ईद तक के। तो यहाँ पर है ना अभी ईदी का डिस्ट्रीब्यूशन था मेरा। तो मैंने ना बच्चे लोग को इतनी मस्ती की ना, इतनी मज़ा आ रही थी ना, ये वीडियो है ना अभी तक भी हम लोग के घर वाले देख रहे हैं ना, मतलब आवाज़ के साथ अगर देखेंगे ना हंस हंस के ना हम लोग का पेट दुख रहा है, मतलब चेहरे की ना हंसी नहीं जाएंगी। बच्चे लोग इतनी मस्ती कर रहे थे। ये ईदी है ना मेरी तरफ से, और जो 50-50 की मैं नोट डिस्ट्रीब्यूट करूँगी ना तो वो मेरी अम्मी की तरफ से थी बच्चे लोग को। बच्चों को क्या सबको ही थी समझो, 50-50 रुपये, बड़े लोग को भी बच्चे लोग को भी। तो देखिए यहाँ पर है ना मैंने ना नाम लिख के लेकर आई थी, मैंने थोड़ा मज़ा आएगा, नाम लिखा हुआ रहेगा। तो गर्ल्स के कार्ड गर्ल्स को और बॉयज़ के कार्ड बॉयज़ को। तो देखिए यहाँ पर मेरी जाइनू भी आ गई है। तो अभी जब मैं 50 रुपीज़ बांटने लगूंगी ना तब बच्चे लोग ना डबल डबल भी ले रहे थे। तो देखिए ऊपर से आदि बोल रहा है मुझे दो मुझे दे। देखिए यहाँ पर कितनी मज़ा आ रही है बच्चे लोग को। तो मेरे बच्चे लोग की तो माशाल्लाह इतनी सारी ईदी हो गई ना, मैं आप लोगों को ना एंड में दिखाऊंगी। अभी मेरे अकाउंट में भी है क्योंकि मैंने ना वहाँ पर चेंज दी थी ना, तो वहाँ पर से ना मुझे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। तो देखिए कितनी बच्चे बड़े सब 50-50 रुपये ले रहे थे। और मेरी अम्मी ना वहाँ से ना अपने बैग में से निकाल के देते जा रहे थे और वो ख़त्म होते जा रहे थे। तो बस माशाल्लाह बोलिए, ऐसी हमारी फैमिली हंसती खेलती रहे उसके लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अल्ताफ़ ने भी हम लोग को ईदी और एक सेगट की फल्ली भी दिया था। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो ये तो मैं बोलना ही भूल गई थी, मेरी भाभी भाई और उनके दोनों बच्चों की ईदी तो मैं एक एक को दूंगी। ये मैं बोली शीज़ा की, जाइना की, तुम्हारी और बच्चों के अब्बा की। तो बस यही मुझे बोलना था। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।